कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद किया है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। जो है अभी तक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, तो तब तक हम हेकड़ी दिखाएंगे, उसके बाद अब ऑलमोस्ट सर्टन होगा कि मोहसिन नकवी यू टर्न मार लेगा और खेलने आ जाएंगे। वो तो हमें शुरू से पता था, थूक के चाटने वाला तो पूरा देश है इनका, है ना। तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है। बनाना चाहिए नया अदारा आईसीसी की तरह, बना ले, क्यों नहीं बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए अगर आपको नहीं पसंद आईसीसी तो। लेकिन चीमा साहब, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? क्या पाकिस्तान के पास दोस्त हैं? उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की। तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड्स तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नेदरलैंड्स के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ खेलेगा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है। अब अगर पाकिस्तान ने मैच को फोरफीट करने का फैसला किया है तो मुखालिफ टीम को आना पड़ेगा मैदान में। 13 फरवरी की जो बुकिंग है भारतीय टीम की कि वो कोलंबो आएगी भारत से, और उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर मैच फोरफीट पाकिस्तान कर रहा है उसे हर हालत में शो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अपने सारे कार्ड्स खेल दिए, अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या फैसला करती है, क्या वो अपने उस डिसीजन को रिवर्ट करती है कि बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए और कोलंबो मैचेस करा दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आयरलैंड ने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था कि स्वैप कर दें, उन्होंने कहा हम नहीं जाते। तो फिर आईसीसी में खुद फूट पड़ जाएगी। आईसीसी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में एक बंद गली में आ गई है। राइट, तो मैच के दिन भारत की टीम श्रीलंका पहुंचेगी और ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करेगी। इज दिस हाउ इट्स गोइंग टू टेक प्लेस? जी जी बिल्कुल। जब भी कोई टीम फोरफीट करती है इस तरह के इवेंट में, तो अगर वो ग्राउंड में तो जरूर उसे शो करना होगा, और वहां पर अंपायर भी होंगे, मैच रेफरी भी होंगे, और पाकिस्तानी टीम नहीं आएगी उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि 2 पॉइंट जो है। नोइंग इंडिया, अगर इनकी टीम के किसी प्लेयर ने, जैसे माजी में भी हुआ है, कोई सियासी जेस्चरिंग कर दी, कोई पोस्चरिंग कर दी, तो फिर क्या होगा? अब मामला इस नहज पर पहुंच चुके फरिया के, अगर जो भी सियासी जेस्चरिंग या कोई उन्होंने किया तो उस सूरत में क्या होगा कि पूरा भारतीय मीडिया, पूरा भारत उसके खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे हालात में अकलमंदी यही है कि कुछ न किया जाए। नहीं, अगर भारतीय प्लेयर्स ने कर दिया, भारतीय प्लेयर के तो पीछे पड़ जाएगा उनका मीडिया। उन्होंने अभी एक वहाँ जो मैच हो रहा था सऊदी अरब में, वहाँ इरफान पठान ने हाथ मिला दिया इंतजाम से, तो उस पर इतनी ज्यादा लेदे हुई। और अब आप देखें ना कि भारत क्यों पीछे पड़ा है। भाई हम नहीं खेलना चाह रहे, नहीं खेले, लेकिन सारा खेल पैसे का है, इसलिए वो बार बार उनका मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप से निकाल देगी, पाकिस्तान पर सैंक्शन लग जाएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि पैसे का सारा खेल है। आपने खुद भी शुरू में बता दिया। तो भारत, और फिर उसके बाद भारत हमें कह रहे हैं ना कि हमें वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल देंगे, ये सिर्फ गीदड़ भपकी है या ऐसा वो कर सकते हैं? ये उनकी गीदड़ भपकी है। अगर इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया तो मुझे लगता है कि आईसीसी स्प्लिट हो जाएगी। आईसीसी की जो वो रेपुटेशन वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, और उसको इन्होंने सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। सोचना चाहिए जय शाह को कि उनके मुतासिबाना फैसले से क्रिकेट की दुनिया में दरारें पड़ रही हैं। पाकिस्तानी जो है अभी तक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, तो तब तक हम हेकड़ी दिखाएंगे, उसके बाद अब ऑलमोस्ट सर्टन होगा कि मोहसिन नकवी यू टर्न मार लेगा और खेलने आ जाएंगे। वो तो हमें शुरू से पता था, थूक के चाटने वाला तो पूरा देश है इनका, है ना। एक पैसे की तो इनमें गैरत बाकी है नहीं, बिल्कुल ही जलील और जिसको बोलते हैं झूठे निकम्मे नलायक लोग हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो यू टर्न मारना ही मारना है। इन्होंने पहले बोला हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, अब ये रास्ते पे आ जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की इनको पेनल्टी लगेगी और इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकाल देगा आईसीसी, तभी अपने औकात में आके दुम दबा के आ जाएंगे। लेकिन अब करना क्या चाहिए? नेपोलियन ने बोला था भैया, नेवर स्टॉप योर एनिमी व्हेन दे आर मेकिंग अ मिस्टेक। कभी नहीं रोकना चाहिए, आप इंटरफेयर करो ही मत, इनको मरने दो। लेट देम मेक दिस ब्लंडर कि ये और करें कि ना आए। इनको इंकरेज करो कि हां भाई तुम मत आओ, इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकलवाओ। ये एक बार का ड्रामा जो कर रहे हैं ना, ये बार बार का न्यूसेंस बढ़ता जाएगा। टेक देम आउट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एंड फाइंड न्यू एवेन्यूज। आप आईपीएल को बड़ा करें, आईपीएल को 4 महीने का 6 महीने का करें, पूरी दुनिया के साथ और ट्राई सीरीज करें और वर्ल्ड कप्स करें, और सोचे मल्टीपल पैरेलल लेयर्स खुलें इकोनॉमिक्स की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टटपुंजी है तो भिखमंगे वैसे ही हैं, इनको से क्या फर्क पड़ता है। मगर जो इन्होंने ड्रामा करा इस बार,
वंस एंड फॉर ऑल इनका फुल एंड फाइनल करे, इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकलवाओ। इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते यार अब, कसम से। इनकी इतनी हैसियत हो गई आज की, खोखला देश इनका, इन भिखमंगों के ऊपर हमने एहसान करा, इनको 2 पैसे कमाने को मिल जाते हैं क्योंकि इंडिया के साथ इनका नाम जुड़ता है, इंडिया पाकिस्तान, वरना इन पे थूकता नहीं कोई यार। कौन देखता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, कौन देखेगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड, कौन देखेगा पाकिस्तान इंग्लैंड, थूकता नहीं लोगों के मुंह के ऊपर कोई। 7वें 8वें नंबर की टीम है, यूएसए से ये हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से ये हार जाते हैं। हमने इन पे एहसान किया, इनसे एशिया कप फिर भी खेला। ये इतने बेगैरत, पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग हैं, निकालो इनको, इनकी शक्लें नहीं देखनी भाई। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं, और ये मिस्टेक कर रहे हैं बार बार आप लोग बार बार ये मिस्टेक कर रहे हो कि इनको आप मौका, यही तो, ये देखो मैं बोल तो रहा हूँ, ये तो करते हैं। 2 कौड़ी किनके, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये लोग हर जगह जाके, इन्होंने इंडिया के भी यही करा था, देखो ना, इन्होंने इंडिया के भी यही करा था। अगर इफ यू रिमेंबर, ये इंडिया आए थे, इमामुल हक जो है वो चाय के कप लेके खड़ा हो गया था, उसके बाद रख रख के हमने इनको मारा था। अफगानिस्तान से भी हार गए थे, पूरी दुनिया से हार गए थे, मुंह काला करा के वापस चले गए थे। रोहित शर्मा ने इतना मारा था हारिस राउफ को, कुत्ता बना के मारा था। आज भी ये श्रीलंका पहुंचे हैं, ये चाय के कप के साथ, चाय के कप के साथ बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जब जीते थे हम चैंपियंस ट्रॉफी, वरुण चक्रवर्ती ने चाय का कप निकाला था कि बेटा तेरे को चाय पिलाता हूं। और आप देखो कितनी भूखी नंगी कौम है, कितनी डिल्यूजनल कौम है। ये जो चाय का कप दिखाते हैं कि अभिनंदन साहब ने चाय का कप पिया था, भाई तुम्हारी इतनी औकात थी, उसको रख के दिखाते ना तुम, वो तो तुम्हें मिल गया था ना जिंदा। उसको पूरे स्टेट ऑनर के साथ छोड़ने आए थे विदिन 24 आवर्स। इनके पार्लियामेंट में बोला था बंदे ने कि माथे पे पसीने थे, टांगे कांप रही थी, और बोल रहे थे कि इसको वापस कर दो नहीं तो इंडिया रात को 8 बजे अटैक कर देगा। 2 दिन नहीं रख पाए, 2 दिन जो चाय बोलते हैं। तो खाना खिलाया हमने सर इनके 93,000, आपको पता क्या हुआ था? पहले 93,000 कैप्चर करे 71 में, उसके बाद उनकी पतलूनें उतारी गई। पिक्चर्स है उसकी, उल्टा करके पतलूनें उतार रहे हैं। क्यों पता है आपको क्यों उतारी थी? फ्रिस्क कर रहे थे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ना, कोई किसी ने अंदर कोई वेपन रख लिया हो। तो आर्मी तो वो रिस्क लेती नहीं, आर्मी ने पहले कपड़े उतारो, पहले कपड़े उतारो पूरे के पूरे। फोटो है वो, और तो वो दिन है जब इनकी पतलूनें वहां उतरी थी। और अभी बलोचिस्तान की फोटो है, उज्जवल तेरे को मिलेगी तो लगाइयो। बलोचिस्तान में मतलब क्वेटा के आसपास बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, इनकी आर्मी पतलूनें छोड़ के भाग गई भाई। तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराई हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। लेकिन जो सुजैन हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकॉट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या इतलात है कि पाक भारत मैच के बाइकॉट के बाद ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी का कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। जो अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही हैं कि तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराई हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। लेकिन जो सुजैन हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकॉट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। और फिर अभी हमने सैंक्शंस पे तो मैं आपसे रहनुमाई लूंगी। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी को कितनी परेशानी है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको कितनी परेशानी है? अच्छा, देखिए, परेशानी तो डेफिनेटली आईसीसी को होगी कि एक वो मैच जिसको शोपीस मैच कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान इंडिया मैच कहा जाता है, कि वर्ल्ड में जो खेलों के इवेंट होते हैं ये सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला है, जिसमें पैसे से लेके जो दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है, अरबों लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। आईसीसी बिल्कुल परेशान है। लेकिन जो हैरानकुन चीज है, अब तो 24 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कि आईसीसी ने कल रात एक रिएक्शन दिया था। उसके बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीसी की वो जो परेशानी है
वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। जाहिर है आईसीसी का इवेंट जो है, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होता तो तकरीबन आधी टूर्नामेंट की आमदनी तो उसी से चली जाएगी। तो यकीनी तौर पर आईसीसी परेशान होगी, लेकिन आईसीसी ने ये कार्ड मेरा ख्याल अभी तक अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। अभी तक वो कार्ड शो नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। लेकिन चीमा साहब, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? क्या पाकिस्तान के पास दोस्त हैं? क्या पाकिस्तान के पास मतलब अलाइज इतने तगड़े हैं कि जो आपके साथ खड़े हों? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आपका दोस्त कौन है। मैं आपको बता देता हूँ सर, आपका दोस्त कौन है। चीमा साहब सुनिएगा जरा। जिस दोस्त के लिए आपने इंडिया के खिलाफ बाइकआउट किया ना, वो उसने अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, वो आपका दोस्त है। दूसरी बात जो आपका दोस्त है उसके पास भी पैसे नहीं है और ना ही आपके पास पैसे हैं, तो नया आधार आप बना नहीं सकते हैं। जब वोटिंग हुई तो 14 दोस्त है वोटिंग आ रहे, मतलब इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, जबकि बांग्लादेश के साथ आप सिर्फ खड़े हुए थे और आप हार गए वोटिंग। फिर कहते हैं नहीं, सेम माइंडसेट के लोग उसमें हो। आपको और बांग्लादेश का माइंडसेट मिल रहा होगा, लेकिन बांग्लादेश ने तब भी स्टेप बैक कर लेना है और बोलना हम आईसीसी के अंदर खेलेंगे, कोई इदारा नहीं बना रहे आपके साथ मिलकर। आपके वो दोस्त है, इनने आपको खड़ा ही नहीं होना सर। हजासी साहब ने ठीक है, आप बना सकते हैं, आप नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए इंटरनेशनल आईसीसी की तरह की, ठीक है जी, तो आप बना ले, लेकिन आपके पास ना पैसे हैं, ना दोस्त हैं, ना ही बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, और ना ही श्रीलंका जिसे कहते हैं जी हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ना ही अफगानिस्तान। एफर्ट तो करनी चाहिए, एफर्ट के ना, बात तो एफर्ट की है। हम ये मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपने सियासी मकासद लेके आ गए हैं, ये पाकिस्तान का मौकफ है ना। सर देखें, एफर्ट्स करनी चाहिए। जब बंदे के पास पैसा हो तो बंदे को एफर्ट्स भी करने चाहिए कि पैसे हो एफर्ट करो। आपके पास पैसे ही नहीं है कि 150-200 मिलियन डॉलर कि आप एक नया दायरा भी खड़ा कर सकें। आपके अपने बोर्ड की नेटवर्क सिर्फ 50 मिलियन डॉलर है। नया दायरा खड़े के लिए आपको 500 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास 1 बिलियन डॉलर है एक नया दायरा खड़े करने के लिए भी? नहीं, नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है। और आप कहते हैं श्रीलंका आपके साथ खड़ा होगा तो भूल जाए, कहते हैं बांग्लादेश खड़ा होगा तो ये भी भूल जाए, अफगानिस्तान वैसे ही आपसे नाराज है, वो तो कहते हैं हमें पीएसएल भी नहीं खेलना है। भाईजान, आपका जो दोस्त है जिसे आप सिखाते रहे हैं अफगानिस्तान को, बाकी जो भाई हैं वो जिन्हें आप क्रिकेट सिखाते रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं खेलना पीएसएल। आपका कोई दोस्त है पूरी दुनिया में, कोई बोर्ड जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो पूरी दुनिया में, सिवाय पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा हो? सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में कोई बोर्ड नहीं खड़ा होगा। हर एक जो है इंडिया का सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ताकतवर, इंडिया के पास पैसे हैं। अभी आप करा लें वोटिंग, एक बोर्ड भी नहीं खड़ा होगा आपके साथ, एक बोर्ड भी। और आप कहते हैं नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन था? क्या पता है पाकिस्तान शुरू करे, सारे लोग हमारे साथ हों। देखिए पैसों की बात है ना, पैसों की बात है तो पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अगर बाकी मुल्कों को पैसों का प्रॉब्लम है ना, कैसे इकट्ठे करेंगे आप? यार पैसों का क्या होता है, पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं दुनिया में। हर चीज का देखें, हर चीज का इलाज है दुनिया में, पैसों का भी इलाज है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पैसे नहीं होंगे। आप एक तो मैं समझता हूँ शायद हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो डर जाती है, वो डर जाती है, वो डरने वाली क्या बात है जी, डर जाती है। नहीं, नहीं, आप अपनी सच्चाई जरूर बताएं, लेकिन वो डर जाते हैं। वो कहते हैं ला जी ऐ क्यों है, लो जी ऐ क्यों है, लो जी हम कहाँ से पैसे आएंगे? भाई पैसे कहाँ से आते हैं? इंडिया को पहले दिन ही पैसे लेके आएगा। मेरी बात सुनो, बांग्लादेश पाकिस्तान 2 मुल्क इकट्ठे हो जाएं, साथ और एक आधा मुल्क हम डालें, वेस्टर्न मुल्क डालें। मैंने आपको एक दफा कहा था कि पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश पाकिस्तान 450 मिलियन आई बॉल्स की बातें है ना, कि जी मेरी बात तो सुने ना यार। ठीक है 1.4 बिलियन हम नहीं है, लेकिन 1.4 बिलियन भी कौन सा उधर टीवी लगा के सारा टाइम अखा पाड़ के वेंदा है। वही मैं कह रहा हूं, 450 मिलियन भी कब हर वक्त टीवी देखता रहता है। मैं कहता हूं जी 200 मिलियन ही आ जाए बीच में से, हमारी जॉब डन। और वो देखें बीच में से इंडियन भी तुम्हारे दोस्त आएंगे ना, हमें कानी अखा वेखन के सानों की हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इस घर में क्रिकेट खेली जा रही है, इधर क्या हो रहा है, ऐसे भी तो होगा। तो डोंट यू वरी ब्रदर, ये आप देखिएगा, यू विल सी दिस दैट द गेम जो पाकिस्तान गेम करेगा ना, आपकी सोच है, मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सोच है। अगर ये पाकिस्तान ने सोच लिया है ना, पाकिस्तान इस पे एक्शन जरूर लेगा, टाइम लगेगा जरूर, लेकिन एक्शन लेगा। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आईसीसी ने पीसीबी को एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस भेजा है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ दोस्तों मैदान में नहीं उतरती है, तो उन्हें न सिर्फ पॉइंट्स का नुकसान होगा, बल्कि उन्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोषी माना जाएगा। आईसीसी के दोस्तों नियम के मुताबिक हर मेंबर बोर्ड एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करता है दोस्तों, जिसके तहत वो किसी भी मैच को बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आईसीसी उनके सेंट्रल फंडिंग पर 25% तक की कटौती कर सकता है दोस्तों, जो पाकिस्तान के लिए उनकी इतनी औकात नहीं जो इतना वो लोग बर्दाश्त कर सकें, उनके आर्थिक बहुत बड़ा झटका उनको मिलेगा। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े और अपनी पूरी तैयारी में रहे, और 15 तारीख को जिस तरह से जो नियम है ये आईसीसी का, वो ग्राउंड में उतरे, अपना प्रैक्टिस करें।
भारत के लिए ये फायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि बिना खेले 2 पॉइंट मिलने के साथ साथ उन्हें एवरेज नेट रन रेट भी मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान मैदान में नहीं उतरता है, ओनली भारत अपना प्रैक्टिस अगर करता है तो एडवांटेज मिलेगा, जो आगे चलकर सेमीफाइनल की रेस में भारत को सबसे ऊपर रख सकता है। दोस्तों आईसीसी के सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ट्वीट वापस नहीं लिया या टीम को खेलने की इजाज़त नहीं दी तो पाकिस्तान पर 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि पहले भी कुछ बोर्ड्स के मुताबिक हो चुका है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी इस इंस्ट्रक्शन से काफ़ी परेशान है। दोस्तों सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि टिकट सेल्स से होने वाली कमाई पर पानी फिर जाएगा और उन्होंने आईसीसी से मांग की है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो भारत के साथ कोई एग्जीबिशन मैच प्लान किया जाए ताकि फैंस को मायूसी ना हो। दोस्तों क्योंकि दोस्तों फैंस इतने पैसे लगा के आ रहे हैं, उसके बाद मैच नहीं हो तो सही नहीं है, फैंस का पैसा सब पानी में जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मैच देखने ना ही जाए तो अच्छा इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर भी 2 पक्ष बन गए हैं। दोस्तों पुराने क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि टीम को खेलना चाहिए वरना क्रिकेट में बर्बाद हो जाएगा, जो सच्चाई है, इनकी ऐसे भी कोई औकात है नहीं अपने ये दोस्तों ये न्यूज़ में बैठ जाना इन लोगों को और बकवास ही करना है, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर अड़िग है। दोस्तों आईसीसी ने पीसीबी को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि वो 48 घंटे के अंदर अपनी पोजीशन क्लियर करे वरना शेड्यूल में बदलाव की जगह डायरेक्ट फॉरफिट के रूल लागू कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत को बिना खेले हुए जीत मिल जाएगी।